बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लापरवाही और अनियमितताओं पर सरकार का एक्शन लगातार जारी है। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने एक बार फिर 3 अंचल अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2 अधिकारियों पर आरोप पत्र गठित किया गया है, जबकि एक अंचल अधिकारी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मंत्री का कहना है कि दाखिल खारिज, भूमि विवाद और सरकारी आदेशों की अनदेखी अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार बोध गया के तत्कालीन अंचल अधिकारी शिव शंकर राय पर दाखिल खारिज मामले के निष्पादन में गंभीर अनियमितता बरतने का आरोप है। उन पर पद का दुरुपयोग करने, फर्जी तरीके से कई मामलों को अस्वीकृत करने और विभाग द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का संतोषजनक जवाब नहीं देने का आरोप लगाया गया है। इन्हीं आरोपों के आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें विभागीय नियमों के अनुसार फील्ड ड्यूटी करनी होगी और उसी आधार पर उन्हें वेतन भत्ता मिलेगा। दूसरी कार्रवाई बोध गया के ही तत्कालीन अंचल अधिकारी और वर्तमान में शिवहर के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी महेश कुमार के खिलाफ की गई है। आरोप है कि बिहार भूमि न्यायाधिकरण यानी कि BLT पटना के आदेश के बावजूद उन्होंने संबंधित मामले में स्पष्ट और अंतिम निर्णय पारित नहीं किया। इसी सरकारी आदेशों की अवहेलना मानते हुए उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया। विभाग का कहना है कि आगे की अनुशासनिक प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। तीसरे अधिकारी हैं सुधीर कुमार ओंकार, जो सासाराम सदर के तत्कालीन अंचल अधिकारी थे और वर्तमान में गोपालगंज जिले के थावे अंचल में पदस्थापित हैं। उन पर आरोप है कि दाखिल खारिज अपील मामले में DCLR सासाराम द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं किया गया। इस मामले में भी विभाग ने आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। भूमि से जुड़े मामलों में सबसे अधिक शिकायतें दाखिल खारिज, जमाबंदी, परिमार्जन और रिकॉर्ड सुधार को लेकर सामने आती रही है। ऐसे में सरकार लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि यदि कोई अधिकारी सरकारी आदेशों की अनदेखी करेगा या जनता के मामले में लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डॉक्टर दिलीप जायसवाल के मंत्री बनने के बाद अब तक 67 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। इन मामलों में भ्रष्टाचार, दाखिल खारिज में अनियमितता, सरकारी कार्यों में लापरवाही, आदेशों की अवहेलना, अनुशासनहीनता जैसे आरोप शामिल हैं। विभाग का दावा है कि इन कार्रवाई का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि पूरे राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित करना है। मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने साफ कहा है कि जनता के हित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या लगातार हो रही विभागीय कार्रवाई से दाखिल खारिज और भूमि विवादों के मामलों का तेजी से निपटारा हो पाएगा? क्या आम लोगों को अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी या फिर केवल कार्रवाई से व्यवस्था नहीं बदलेगी या जमीन स्तर पर व्यापक सुधार की भी जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देख रहे हो तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।